गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका थर्ड ईयर्स कोचिंग कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग आज हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में रस पढ़ रहे हैं। रस में क्या पढ़ेंगे? हास्य रस के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हास्य रस होता क्या है? सीधी बात, अगर रस से हमको हंसी आती है, जिस रस को पढ़ने से हमको हंसी आती है वही हास्य रस है। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा एवं शरीर की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है वही पंडित होकर हास्य रस में बदल जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि वेशभूषा, जैसे कोई पुरुष है, अब इसको फ्रॉक पहना दिया जाए या औरतों वाला कपड़ा पहना दिया जाए, साड़ी पहना दिया जाए, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? उसको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? तो वेशभूषा ये हो गया, ठीक है। वाणी में ऐसी बात बोली जाए कि जिससे लोगों को क्या है, हंसी आए। उसके बाद चेष्टाएं ऐसी हो कि नजरिया ऐसा हो कि जिसको देखने से क्या हो, हंसी का भाव जागृत हो। शरीर की विकृति, कोई अपंग आदमी है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सही है और शरीर की विकृति करने का नाटक कर रहा हो, तो उसको देखकर भी हमें क्या आ जाती है? हंसी आ जाती है, ठीक है। कभी कभी लूले लंगड़े लोगों को देखकर हंसी आती है, ठीक है। तो मन में जो हमारे विनोद का भाव जागृत होता है उसी को क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है। यही देखो, इंपॉर्टेंट है। तो हास्य रस का बेटा अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आप बताओगे हास। क्या बताइएगा? हास। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ, और उदाहरण की तरफ है बतरस लालच लाल की। बतरस लालच लाल की, देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका। ये क्या कर रहे हैं? गोपियां कृष्ण से बात करना चाहते हैं, कृष्ण के साथ, कृष्ण जी रहे उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि उनकी, देखिए, इनका लालच था कृष्ण जी से बात करने का, तो ये क्या कर रहे हैं कि मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को क्या की? चुरा ली। गोपियां क्या की? कृष्ण जी की मुरली को क्या की? चुरा ली। उसका कारण यही था कि लालच था उनके अंदर कि कृष्ण जी के साथ हम लोग क्या कर सके? बात कर सके, समय बिता सके, ठीक है, उनके साथ हंसी मजाक कर सके, ठीक है। आगे देखिए, सौह करे भवनी हंसे। अब करती क्या है? कृष्ण जी पूछते हैं कि हमारा मुरली कौन लिया है, तो ये क्या बताते हैं कि अपनी भाव से बस केवल हंस देती हैं और मुस्कुरा देती हैं, लेकिन बताती नहीं है। आगे देखिए, दैन कहीं नटी जाए, दैन कहीं नटी जाए। अब इसके वो क्या बोलती हैं? कृष्ण जी से झूठ बोलती हैं कि मुरली क्या की हैं कि हम नहीं चुराए हैं। उसका बस एक ही कारण रहा कि गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण जी हमारे साथ क्या करें? समय बिताएं, हंसी मजाक करें, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण है, तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ठीक है। साज रहे 15 मिनट घंटा भर आलाप। अब देखो, कोई मान लो फंक्शन आप लोग देखने गए, ठीक है, वहां पे कार्यक्रम चल रहा है और ये 15 मिनट घंटा भर सजने में टाइम लग रहा है। अब जो भीड़ आएगी क्या करेगी? रहेगी वहां पे। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे। अब वो बेचारा धीरे धीरे अपना सज रहा है, यहाँ पब्लिक आके इंतजार कर रही है, तो क्या होगा? खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब जो सुनने वाले लोग थे क्या थे? चले गए थे। अब ये जब बाहर आया बेचारा, तो देखा है तो कोई नहीं है, तो इसको क्या आ गई? हंसी आ गई। क्या आ गई बेटा? हंसी आ गई। आप लोग इसको अच्छे से नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए, तीसरा उदाहरण हम लोग समझेंगे, बिंध के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे, मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक, जू करुणा करी कानन को पगधारे। देखिए,
ये हास्य रस क्यों इसको कहा जाता है सेंटेंस को? देखिए, बिंद के बाद से उदासी, बिंद पर्वत पे रहने वाले ऋषि मुनि जो तपस्या और व्रत कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बेटा कि महाबिनु नारी दुखारे, ये अपनी पत्नी के बिना बहुत ही क्या रहते हैं, उदास रहते हैं, बहुत ही क्या रहते हैं, उदास रहते हैं। गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनबे मुनि वृंद सुखारे। एक कथा सुने थे ये लोग अहिल्याबाई की, ठीक है, उसमें सुने थे कि राम भगवान आए और पत्थर को टच किए और अहिल्या के रूप में क्या, एक महिला के रूप में आ गई। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, शिला जब चंद्रमुखी पर से मद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं बलि रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। हम लोग जिस बिंद पर्वत पे रह रहे हैं, चट्टान, अगर भगवान राम आ गए, भगवान राम को सुनकर ये लोग बड़ा खुश होते हैं कि भगवान राम बिंद पर्वत पे आएंगे और किसी भी चट्टान को छू देंगे तो चट्टान क्या हो जाएगा, महिला का रूप ले लेगा। और हम लोग क्या करेंगे, जिस कारण हम लोग उदासी छाए थे, हम लोगों का पत्नी भी हम लोगों को क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो ये हंसने वाला ही विषय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे उदाहरण की तरफ। मोई सुनी सुनी आवे हंसी, सुनकर क्या आ रही है, हमको हंसी आ रही है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तौर नार सरोवर पानी। अब कहने का मतलब है कि एक कुमलिनी है, ठीक है, और ये सरोवर के बीच में ही पैदा होती है, पैदा का मतलब जन्म लेती है, ठीक है, और उसमें ही मुरझा जाती है, उसमें ही क्या करती है, मुरझा जाती है। तो कवि कबीर कहते हैं कि आप बीच सरोवर में आपको जल की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी क्या कर रही हो आप, कुमलिनी को मुरझा जा रही हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा हास्य रस, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।